हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स भरभरा कर गिर गए हैं। इसका सीधा असर गौतम अडानी की नेटवर्थ पर पड़ा और एक झटके में वे दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर होकर 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनकी नेटवर्थ गिरकर 84.4 अरब डॉलर रह गई है। आज हम आपको गौतम अडानी की उन कंपनियों के काम के बारे में बताएंगे जिनसे वो पैसा कमाते हैं। सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। 1 फरवरी 2023 को बजट से जुड़ी खास कवरेज देखने के लिए दिन भर जुड़े रहिएगा दी लंदन टॉप के साथ ही बजट पर अपनी राय देना चाहते हैं तो आप हमारे ओपिनियन पार्टनर प्रोबो पर दर्ज करवा सकते हैं। मसलन सवाल ये कि क्या बजट 2023 में हाईएस्ट स्लैब रेट को घटाकर 25% किया जाएगा। प्रोबो पर इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में मिल जाएंगी। सूचना समाप्त। अब सबसे पहले बात करते हैं अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। गौतम अडानी ने 1988 में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाकर बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड धातु, कृषि उत्पाद और कपड़े जैसे उत्पादों की कमोडिटी और ट्रेडिंग करती है। साल 1995 में गौतम अडानी ने पोर्ट के बिजनेस में एंट्री की। इस वक्त भारत के 7 समुद्री राज्यों में 13 बंदरगाहों में अडानी पोर्ट स्थित है। अडानी ग्रुप का मुंद्रा पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। गौतम अडानी के बेटे करण अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अडानी पावर की शुरुआत 22 अगस्त 1996 को हुई थी। अडानी पावर लिमिटेड विद्युत ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित परियोजनाएं लगाती है। इसका मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में है। कंपनी देश के 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और चंडीगढ़ में 12,410 मेगावाट कैपेसिटी का थर्मल पावर प्लांट लगाया है। अडानी पावर देश की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। अडानी ग्रुप ने जनवरी 1999 में विल एग्री बिजनेस ग्रुप विल्मर के साथ मिलकर खाने के तेल के बिजनेस में एंट्री की। आज देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला फॉर्च्यून ऑयल अडानी विल्मर कंपनी बनाती है। तेल के अलावा अडानी विल्मर राशन की जरूरत का लगभग हर सामान बनाती है। अडानी विल्मर के शेयर आसमान छूते हैं, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से इनकी भी हालत खराब है। अडानी टोटल गैस वाहनों को CNG और घरों, फैक्ट्रियों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि PNG का रिटेल कारोबार करती है। अडानी टोटल गैस की गैस मीटर बनाने वाली कंपनी स्मार्ट मीटर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी है। अडानी टोटल गैस का वितरण नेटवर्क गुजरात के वडोदरा और अहमदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के खुर्जा में है। इसके अलावा इलाहाबाद, चंडीगढ़, एर्नाकुलम, पानीपत, दमन, धारवाड़ और उधम सिंह नगर में गैस वितरण का काम अडानी टोटल गैस लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है। अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जिसकी कुल क्षमता 12.3 गीगावाट है। अडानी ग्रीन एनर्जी समूह की अक्षय ऊर्जा शाखा है, जिसके पोर्टफोलियो में पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी साल 2025 तक 25 गीगावाट की कैपेसिटी पूरा करना चाहती है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड यानी कि ATL भारत की सबसे बड़ी निजी बिजली वितरण कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी साल 2006 में। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में है, जो भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बिजली ट्रांसमिशन कंपनियों में से एक है। इसकी उपस्थिति भारत के सभी क्षेत्रों में है। 2019 में अडानी समूह ने हवाई अड्डे के क्षेत्र में प्रवेश किया। गौतम अडानी के बेटे करण अडानी इस काम को देखते हैं। वे इस कंपनी के निदेशक हैं। अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के 6 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और संचालन की जिम्मेदारी अडानी समूह के पास है। साल 2022 में अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट्स में 63.15% और ACC में 56.69% हिस्सेदारी खरीदी थी। अंबुजा सीमेंट और ACC लिमिटेड की संयुक्त क्षमता 66 मिलियन टन सालाना है। इस डील के बाद अडानी एक झटके में भारत में सीमेंट सेक्टर के दूसरे सबसे बड़े प्लेयर बन गए। अंबुजा सीमेंट के देश में 6 सीमेंट प्लांट हैं, जबकि 8 सीमेंट
ग्राइंडिंग यूनिट हैं। अंबुजा सीमेंट की अकेले सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 3.1 करोड़ टन है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी अभय। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।